राजा रघुवंशी मर्डर केस में 8 दिन की पुलिस रिमांड पर सोनम। शिलांग कोर्ट में राज, विशाल, आकाश और आनंद को भी पुलिस रिमांड पर भेजा। सोनम समेत 5 आरोपियों को शिलांग के सदर पुलिस स्टेशन लाया गया। आरोपियों का आमना सामना भी करवा सकती है पुलिस और क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया जाएगा। मेघालय पुलिस के सामने सोनम ने अपना गुनाह कबूल किया। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी से पूछताछ में उसने कहा कि राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में वो शामिल थी। मेघालय पुलिस को सोनम के मोबाइल की तलाश है। वारदात के वक्त सोनम के पास 2 मोबाइल फोन थे, लेकिन एक भी नहीं मिला। राजा हत्याकांड केस में एक और खुलासा। राज ने की थी शिलांग ट्रिप की पेमेंट। मेघालय में ठहरने और रुकने का प्लान सोनम ने बनाया था। राजा रघुवंशी की मां से गले मिलकर रोया सोनम का भाई गोविंद। कहा, मेरी बहन ने गलती की है तो उसे फांसी मिले। सोनम से परिवार ने रिश्ता तोड़ा। भाई गोविंद बोला, परिवार को नहीं मालूम था कि बहन के मन में क्या है। राजा रघुवंशी के पिता की पुलिस से मांग। कहा, अगर सोनम से कड़ी पूछताछ की जाएगी तो कई सच सामने आएंगे। पश्चिम बंगाल में फिर हिंसा भड़की। साउथ 24 परगना के रविंद्र नगर में 2 गुटों में जबरदस्त हंगामा। तुलसी मंच बनाने पर शिव मंदिर में तोड़फोड़ की। पत्थरबाजी में कई लोग घायल। मुस्लिम समुदाय पर हमले का आरोप। तनाव बढ़ने पर कई थानों की पुलिस फोर्स और आरएएफ तैनात। दक्षिण 24 परगना में हंगामे पर सियासत तेज। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है, पुलिस ने हिंदुओं पर ही कार्रवाई की। साउथ 24 परगना में हुई हिंसा को लेकर सड़क पर उतरे नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी। डीजीपी से मिलने के लिए पुलिस मुख्यालय तक पैदल मार्च किया। शुभेंदु अधिकारी ने शिव मंदिर में हुई तोड़फोड़ को शर्मनाक बताया। कहा, इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीजीपी से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर हमला। उपद्रवियों को सरकार संरक्षण दे रही है। पश्चिम बंगाल में अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो। केरल हाईकोर्ट ने प्रियंका गांधी को भेजा नोटिस। जीत को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा। बीजेपी नेता नव्या हरिदास ने प्रियंका के खिलाफ दर्ज कराई याचिका। चुनाव में संपत्ति छिपाने का आरोप। मोदी सरकार के 11 साल पर कांग्रेस चीफ खड़गे का तंज। कहा, हमने जो काम किए उनका उद्घाटन करना बीजेपी की आदत है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत। हाशिए पर पड़े छात्रों को बेहतर छात्रावास और वक्त पर छात्रवृत्ति मिले। बिहार के दंगल में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। बीजेपी ने वीडियो पोस्ट करके आरजेडी पर निशाना लगाते हुए कहा, परिवारवाद को थोप कर फैलाया था अंधकार, जंगल राज को नहीं भूलेगा बिहार। बीएमसी चुनाव को लेकर बोले, महाराष्ट्र के सीएम स्थानीय निकाय चुनावों में गठबंधन पर फैसला प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव समिति लेगी। दिग्विजय सिंह के भाई और पूर्व एमएलए लक्ष्मण सिंह कांग्रेस से निष्कासित किए गए। राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर बयान दिया था। बेल्जियम से विदेश मंत्री एस जयशंकर का क्लियर मैसेज। भारत पाकिस्तान से नहीं, आतंकवाद से लड़ रहा है। यूरोप के साथ ट्रेड बढ़ाने पर भारत का फोकस है। जयशंकर ने ईयू नेताओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी बात की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बताया गैर जिम्मेदाराना। कहा, ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था, हमने इसे हासिल किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वीडन में बिजनेस डेलीगेट से मुलाकात की। कई इलाकों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। जिनीवा दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डीजी से की द्विपक्षीय बातचीत। बीएसएफ जवानों को मिली जर्जर ट्रेन के मामले में कार्रवाई हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया। किसानों और उनसे जुड़ी योजना दिल्ली में बैठकर नहीं बनेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्टेटमेंट। कोलकाता में विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी की मांग की। यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में एस्मा लागू किया। 6 महीने तक बिजली विभाग की हड़ताल पर रोक लगी। खड़गे और राहुल से कर्नाटक में कैबिनेट फेरबदल पर कोई चर्चा नहीं हुई। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने साफ किया। आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट कल फैसला देगा। सोसले ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। विधानसभा में हुए कार्यक्रम से भी सीएम सिद्धरामैया ने पल्ला झाड़ा। बोले, इसे सरकार ने नहीं, क्रिकेट बोर्ड और आरसीबी ने प्लान किया था। कर्नाटक में 10 साल बाद दोबारा होगी जाति जनगणना। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बोले, पार्टी नेताओं ने जनगणना का सुझाव दिया है। चंडीगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन। पूर्व विधायक रामनिवास और कारोबारी सुनील बंसल को गिरफ्तार किया। कर्नाटक में बल्लारी सांसद तुकाराम के ठिकानों पर ईडी की रेड। कांग्रेस एमएलए भी जांच के दायरे में। इंडियन नेवी ने अरब सागर में एक बड़ा अभ्यास किया। एक्सरसाइज में आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत भी शामिल थे। 35 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। भारत और अमेरिकी एयरफोर्स के बीच एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ खत्म। नॉर्थ इंडिया की अलग अलग जगहों पर 26 मई से कल तक ड्रिल हुई। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान। प्रदेश में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन नक्सली मेन प्रॉब्लम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, छत्तीसगढ़ में 77% और पड़ोसी राज्य में 23% नक्सल समस्याएं हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर। ऑटोमेटिक हथियार जब्त किए गए। महाराष्ट्र में राशन कार्ड धारकों को एक साथ 3 महीने का मिल रहा है राशन। बारिश और उससे उत्पन्न समस्याओं की वजह से सरकार का फैसला। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी ने की जनसभा। संत रविदास को याद किया। कहा, उन्होंने सामाजिक आडंबर और कुरीतियों के प्रति जागरूक किया।
हरियाणा के सिरसा में संत कबीरदास की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित, मुख्यमंत्री सैनी शामिल हुए। सफाई कर्मचारियों को सीएम सैनी ने दिया तोहफा, वेतन में 2100 रुपए की वृद्धि की। एलानाबाद में 30 बेड का नशा मुक्ति केंद्र बनाया जाएगा। हरियाणा सरकार ड्यूटी के दौरान सफाई कर्मचारियों की मौत पर 5 लाख रुपए और सीवर लाइन की सफाई के दौरान मारे जाने पर 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। हिसार यूनिवर्सिटी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने निंदा की। घायल छात्रों की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, छात्रों की सारी मांगे जायज हैं, उनके साथ ज्यादती हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद कालकाजी में 1200 झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर बसे हैं लोग। 1990 से रह रहे लोगों ने धीरे धीरे बनाया सेमी परमानेंट कंस्ट्रक्शन। कोर्ट के आदेश के बाद कल से कई लोग खुद ही कंस्ट्रक्शन तोड़ रहे हैं। बुलडोजर एक्शन पर भड़की पूर्व सीएम आतिशी, कहा क्या बीजेपी चाहती है कि गरीब दिल्ली से भाग जाएं? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाढ़ नियंत्रण उपायों पर बैठक की। मंत्री परवेश वर्मा भी मौजूद रहे। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा बोले, भूमिहीन कैंप में जिनकी झुग्गियां हटाई गई हैं उनको मकान दे दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर निशाना लगाया, कहा नया बिल पेरेंट्स को मूर्ख बनाने के लिए लाया गया है। इस बिल से प्राइवेट स्कूली फीस को लेकर मनमानी करेंगे। दिल्ली में वाटर एटीएम लगाएंगी रेखा सरकार। मंत्री परवेश वर्मा बोले, सभी को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। पटना में बिहार के पहले डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। अशोक राजपथ पर भीषण जाम से निजात मिलेगी। गांधी मैदान से पीएमसीएच होते हुए पटना यूनिवर्सिटी और एनआईटी जाना आसान हुआ। डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर पर 422 करोड़ रुपए खर्च आया है। बीपीएससी के टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने पटना में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का घेराव किया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग की। एमपी के उज्जैन में बुलडोजर की कार्रवाई, 7 मकानों के अवैध हिस्से तोड़े गए। 19 दिन पहले भी चला था बुलडोजर। पटना के मैनपुरा में बदमाशों ने 2 युवकों को गोली मारी, एक की मौके पर मौत, दूसरे का इलाज जारी। गैंगस्टर हाशिम बाबा की बीवी जोया अख्तर गिरफ्तार, गैंग का एक गुर्गा भी अरेस्ट, 3 ऑटोमेटिक पिस्टल और कैश बरामद। 134 बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजने की तैयारी में दिल्ली पुलिस, 14 अलग अलग जगहों से हुई है गिरफ्तारी। राजस्थान के झुंझुनू में एसीबी का एक्शन, बिजली विभाग के अधिकारी को पीछा करके पकड़ा। भागने के दौरान अधिकारी ने घूस के पैसे को खाली प्लॉट में फेंका। 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया था। तमिलनाडु के मदुरई में संदिग्ध फूड पॉइजनिंग के कारण 85 लोग बीमार, एक मंदिर के प्रोग्राम में खाना खाया था। केरल के तट पर सिंगापुर के कार्गो जहाज की आग बुझाने में जुटे भारतीय तटरक्षक, 9 जून को विस्फोट के बाद आग लगी थी। राजस्थान के उदयपुर में 3 ट्रकों में आग लगी, लाखों का सामान जला। जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा ने अमरनाथ मंदिर में पूजा की, लोगों से बड़ी संख्या में दर्शन की अपील की। भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा महोत्सव, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ सोने के 108 घड़ों के जल से महास्नान किया गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और कहा, रथ यात्रा अच्छे से संपन्न हो और सबका कल्याण हो। अहमदाबाद में निकली भगवान जगन्नाथ की जल यात्रा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, 4 धाम यात्रा के दौरान हेली सेवाओं के ठीक से संचालन पर बात की। दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। अगले 3 दिनों तक तापमान 45 डिग्री रहेगा। 13 जून को हल्की बारिश की संभावना। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल के लिए भी रेड अलर्ट जारी। राजस्थान में तापमान 47 डिग्री तक जाएगा। हीट वेव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोग जरूरत होने पर ही घर से निकलें। भीषण गर्मी की चपेट में जम्मू भी 45 डिग्री तापमान। नगर निगम ने पानी का छिड़काव किया। देहरादून समेत उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। उत्तराखंड मौसम विभाग का अनुमान, कुमाऊं और गढ़वाल रीजन के कई इलाकों में कल से 14 तारीख तक भारी बारिश हो सकती है। यूपी की जनता से स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की अपील, कोरोना को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, वृद्ध और बीमार सतर्क रहें। कोरोना के बढ़ते मामलों पर कर्नाटक सरकार की नजर, सीएम ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ, सेंसेक्स 123 अंक चढ़कर 82,515 पर पहुंचा। निफ्टी 25,141 के पार रहा। टेस्ट टीम के कप्तान बनाए जाने पर शुभमन गिल को हरभजन सिंह ने बधाई दी, कहा उनमें बहुत प्रतिभा है। फिल्म बॉर्डर 2 की शूटिंग में जुटे हैं सनी देओल, कहा अगली 26 जनवरी को फिल्म रिलीज होगी। और अपनी आने वाली फिल्म मां के लिए एक्साइटेड दिखीं काजोल, कहा हर अभिनेता को हर बार खुद को नए सिरे से ढालना पड़ता है।